सरकार ने आज अपना बजट पेश किया। बजट को खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने पेश किया। बताया जा रहा है कि यह बजट हरियाणा के विकास में और तेजी लाएगा। लोक लुभावन इस बजट को लेकर हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ हरे राम मिश्रा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की। दिखाएंगे आपको। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपना दूसरा बजट बतौर वित्त मंत्री पेश किया है। क्या प्राथमिकताएं हैं उसको बताने के लिए खुद हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या प्राथमिकताएं रही? क्या जब बजट तैयार हो रहा था, आपसे मंत्रणा हो रही थी, तो क्या प्रमुख चीजें थी जो आपने कहा कि ये चीजें होनी चाहिए जनता के हित के लिए? देखिए, ये बजट ऐतिहासिक बजट हरियाणा प्रदेश के जन के लिए आज प्रस्तुत हुआ है। 2,23,23,000 करोड़ रुपए का ये बजट आज प्रस्तुत हुआ है और मुझे खुशी इस बात की है क्योंकि जब इस बजट को हम तैयार कर रहे थे, हमने पूरा बजट परामर्श अलग अलग वर्ग के लोगों से हमने बात किया। किसान हो, चाहे महिला हो, युवा हो और चाहे हमारे गरीब हो, और हमने इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात की, उनके सुझाव लिए। अलग अलग जो सुझाव हमारे पास आए हैं उन सुझावों को हमने इस बजट में शामिल किया है। हरियाणा में ये पहली बार लगा है कि पहले तो जब सरकारें बजट पेश करती थी एक बात कहती थी कि तो सरकार का बजट है। आज ये महसूस हुआ है कि नहीं, ये जनता का बजट है और उस आधार के ऊपर आज ये बजट प्रस्तुत किया गया है। मुझे खुशी है, ये नॉन स्टॉप हरियाणा को एक विकास की नई दिशा देने का काम ये बजट करेगा। आपने आधुनिक तकनीक का भी इसमें हाँ, एआई का भी हमने इसके अंदर जिक्र किया है। हमने कहा है कि हम इससे भी आगे बढ़ाने का, क्योंकि एआई आज एडवांस टेक्निक हमारे पास है, उसका लाभ लेना चाहिए और उससे आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश को लाभ मिले, उसको ऊपर हम काम करेंगे। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने कहा कि विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित हरियाणा, विकसित भारत में मजबूती से ये अपनी भूमिका अदा करेगा। तो दूसरा ये था कि एनसीआर की बात करें, हरियाणा की बात करें, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण की, जल जो है वो डार्क जोन में है और दूसरा जो वायु है उसकी हवा अच्छी नहीं है। आपने वर्ल्ड बैंक की भी चर्चा की, काफी मदद ली है। मैंने उसकी सारी चर्चा इसके अंदर अपने बजट के अंदर किया। हम किस किस सेक्टर्स के अंदर काम करने वाले हैं, किस किस क्षेत्र में हम काम करने वाले हैं, उसकी मैंने सारी चर्चा की है। अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि एक बजट ये ऐतिहासिक बजट है जिसका लाभ हरियाणा के लोगों को मिलेगा। दूसरा ये था कि आपने एक खास वेशभूषा में इस बार बजट पेश किया, पगड़ी साथ में है, साथ में शब्द का इस्तेमाल किया, पंजाब में गुरुवाणी का इस्तेमाल किया। क्या था पूरा उसको लेके? नहीं, देखिए, गुरुओं ने हमें जो रास्ता दिखाया है, साडी सरकार गुरुओं के उस रास्ते ते चलने का प्रयास कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी ने जिथे गुरु नानक देव जी ने तपस्या की है, जिथे बह के गुरु नानक देव जी ने देश के लोगों को एक शिक्षा देने का काम किया है, राष्ट्र दी धर्म की रक्षा लई उन्होंने लोगों को शिक्षा दी ने, उस थां ते जेड़ा वो थां पाकिस्तान दे विच चला गया, उत्ते भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने करतारपुर कॉरिडोर बनाने का काम किया है। साडी सरकार गुरुओं के दिखाए हुए उस रास्ते के उपर चलने का काम कर रही है और ये बजट भी उन्हीं गुरुओं की शिक्षाओं ते ये अज प्रस्तुत किया है, जिथे गुरु नानक देव जी ने ऐसी शिक्षा दी है कि किरत कर, नाम जप और वंड छक। ये गुरु नानक देव जी की वो वाणी है, उसी आधार ते असी ये बजट प्रस्तुत किया है जेड़ा लोकां दे विकास लई, लोकां नू आगे पढ़ाउण लई ये बड़े गति से काम करूंगा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। तो गुरुओं के वाणी के आधार पर ये बजट तैयार किया गया है जो कि सभी की हितों को ध्यान में इस बजट में ध्यान रखा गया है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, चंडीगढ़।